प्रणाम गोस्वामी जी। प्रणाम रामानंद जी। आज ये कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। गोस्वामी जी, क्या बात है? आप चिंतित क्यों हैं? रामानंद जी, प्रभु की अवस्था अब चिंता का विषय बन गई है। उनका प्रेमोन्माद साधारण सीमा का उल्लंघन कर पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। उन्हें अब अपने प्राकृतिक शरीर का भी भान नहीं रहता। पिछले दिनों की अपेक्षा प्रभु अत्यंत गंभीर एवं एकांत प्रिय हो गए हैं। उनका चित्त अविच्छिन्न भाव से प्रियतम श्याम सुंदर की रूप माधुरी का पान करता रहता है। मन उनका शरीर छोड़ वृंदावन की कुंज गलियों में नंदलाल का दीवाना बन डोल रहा है और शरीर प्राणहीन शव की भांति पड़ा रहता है निर्जन गंभीरा मंदिर में। मेरे नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं है रामानंद जी कि मैं अपने प्रभु को ऐसी दैन्य दशा में देख सकूं। मेरा हृदय फट जाता है जब मैं उनके शरीर पर कोई आघात देखता हूँ। धैर्य धारण करिए। भक्त का तो धर्म है अपने सेव्य प्रभु के विषय में सदैव चिंतित रहना। मेरे अनुसार हमें प्रभु का अब और अधिक ध्यान रखना चाहिए, परंतु महाप्रभु जैसे भक्तवत्सल एवं कृपालु स्वामी हैं, उसी प्रकार का सच्चा स्वामी भक्त गोविंद उन्हें सेवक के रूप में प्राप्त है, जो बड़ी तत्परता के साथ प्रभु के शरीर की देखरेख करता है। इसलिए अब चिंतित ना हो। चलिए चलकर प्रभु के दर्शन कराते हैं। शीघ्र चलिए, ना जाने किस अवस्था में होंगे प्रभु। अरे, यह क्या? भावावेश में प्रभु गंभीरा के दरवाजे पर ही लेट गए हैं। इनके शरीर में अवश्य ही पीड़ा हो रही होगी। मैं अभी इनके श्री अंग की मालिश कर देता हूँ। प्रभु, यदि आप मुझे भीतर आने की अनुमति दे तो मैं आपके श्री अंग की मालिश कर पाऊंगा। भावावेश में पड़े प्रभु को शरीर मर्दन का क्या होश। कैसी विचित्र समस्या है। एक बार और निवेदन करता हूँ, प्रभु कृपा करके मुझे भीतर आने दीजिए। गोविंद, आज नहीं, जाओ, तुम जाकर सो जाओ। प्रभु, मेरा दैनिक नियम है, मुझे अपनी सेवा से वंचित ना कीजिए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तुम जाकर सो जाओ। प्रभु, मैं बस एक पैर रखकर भीतर आ जाऊंगा। भैया गोविंद, मुझ में हिलने की भी सामर्थ्य नहीं है, आज तुम रहने दो। कैसी दुविधा है। सेवा करना मेरा प्रधान कर्तव्य है, परंतु प्रभु को लाकर जाना पाप है, किंतु उनकी सेवा न करना उससे भी बड़ा पाप है। इसलिए चाहे मुझे नरक ही क्यों ना भोगना पड़े, मैं सेवा में प्रमाद नहीं करूंगा।
वो अभी तक बैठा है, सोने क्यों नहीं गया? प्रभु, सोने कैसे जाता? आप तो दरवाजे को घेर कर शयन कर रहे हैं। तब तू आया कैसे था? वो मैं आपके श्रीअंग को लांघ कर ही आया था। इसके लिए मुझे जितने दिनों तक भी नरक भोगना पड़े, उतने दिनों तक मैं संघर्ष भोगूंगा प्रभु। आपके शरीर की सेवा के निमित्त मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु अपने सोने के लिए मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता प्रभु। गोविंद, तुम्हारे जैसे प्रेम करने वाले तो भाग्यशाली को ही मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे प्रेम से स्वतः बंधा हुआ हूँ, चाह कर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। परंतु परंतु मेरे हृदय को कृष्ण ने, हाँ कृष्ण, हाँ प्राण बलराम, प्रभु, इस प्रकार तो इनके हृदय की विरह वेदना बढ़ती ही जाएगी। कैसे निवारण करूं इनकी पीड़ा का? स्वरूप दामोदर जी भी आज कहाँ रह गए? श्याम, श्याम तुम कहाँ चले गए? सखी, सखी प्यारे के बिना प्राण धारण करना मेरे लिए संभव नहीं है। प्यारे, प्रभु, ये इनकी कैसी दिव्य अवस्था है? पूरे शरीर का वर्ण ही परिवर्तित हो गया है। नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये गोविंद को सखी कहकर संबोधित कर रहे हैं। निश्चित ही प्रभु ने विरह में सर्वोत्कृष्ट श्री राधा भाव का अंगीकार कर लिया है। आप सत्य कह रहे हैं। इनके शरीर की प्रक्रियाओं को देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। श्री राधा की विरह अग्नि को तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण नाम रूप लीला रूपी गंगा से ही शांत किया जा सकता है। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। हाँ प्यारे, मुझ दुखी को इस मझधार में छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे भाग्य को धिक्कार है। किससे कहूँ? कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। हाँ ललिते, तू ही कुछ मुझे उपाय बता। सखी विशाखे, तू ही मुझे कुछ धीरज बना। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी, सखी, सखी मुझे मेरे प्यारे से मिला दे। ये जीवन तुम्हारा हो गया। सखी मुझे मेरे प्यारे से मिला दे। गोस्वामी जी, बिना विलंब किए ही आप प्रभु के तप्त चित्त को श्री कृष्ण नाम रूपी जल से शीतलता प्रदान कीजिए। ललित लवंग लता परिशीलन
कोमल मनय संगी। अहो चैतन्य, अहो, आज तुम्हारे कारण ही भक्त के पावन हृदय का अनुभव कर पाया हूं। आओ चैतन्य, मुझ में समा जाओ, मुझे और पावन करो। भज गौरांग बोलो गौरांग, कहो गौरांग मेरा नाम रे, भज गौरांग बोलो